अब आता है डिपेंडेंट टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसे बोला जाता है कि मतलब एक ही ग्रुप है आपके पास, सिर्फ वॉलीबॉलर्स मान लो, उन्हीं का प्री टेस्ट लिया, उन्हीं का पोस्ट टेस्ट लिया। ग्रुप एक है तो पेयर्ड, मतलब डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट टी टेस्ट। ग्रुप क्योंकि आपके पास एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है, बात एक ही है। जब आपके पास ग्रुप एक ही है और उसका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं, तो आपके पास जब ग्रुप एक है, मतलब जब आपके सैंपल्स आर डिपेंडेंट, जब आपके सैंपल्स डिपेंडेंट हैं, तो उस कंडीशन में आप डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाओगे। जैसे आप किसी का ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट देखना चाहते हैं कि सुबह कितना था, शाम को कितना था, एक ही ग्रुप का, और कंपेयर करना चाहते हैं उसे, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन आप सुबह शाम चेक करना चाहते हैं फ्लक्चुएशन कितना आया, तो देखो वो भी है। किसी डाइट से एक वेट कंट्रोल कितना हुआ 10 लोगों पे, वो भी है। आपने सिर्फ पोस्ट टेस्ट लिया उनका। कहीं कहीं फॉर्मूला इस डी को छोटे की जगह कहीं कहीं बड़ा भी लिख देते हैं, ध्यान रखना। बुक्स स्टेटिस्टिक्स के अलग है, जैसे 50 फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के, मीन निकालने के, सेम ऐसे ही, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। अब आप देखो ऐसी कंडीशन में नल तो आपकी ये बन रही है नो डिफरेंस, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के मीन में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव को इतनी बना सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, पता नहीं है कहां पर है, तो टू टेल्ड। लेकिन प्री ज्यादा है पोस्ट से, वन टेल्ड। प्री कम है पोस्ट से, वन टेल्ड। ये भी वन हो जाएगा, वन टेल्ड हो जाएगा। तो वन टेल्ड टेस्ट में आप डायरेक्शन दे देते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें बोल भी रखा है, देखो पेड सैंपल, कि ये डी किसे बोलते हैं। डी का मतलब इस फॉर्मूले होता है इंक्रीमेंट, प्रीवियस और प्रीवियस से कितना इंक्रीमेंट हुआ है, प्री टेस्ट से कितना इंक्रीमेंट हुआ है पोस्ट टेस्ट में, उसे डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू इंक्रीमेंट, मतलब x1 सैंपल 1, x2 सैंपल 2, ये प्री का सैंपल, ये पोस्ट का सैंपल, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट कैसे पता चलता है? डिफरेंस तो आपकी मान लो 50,000 सैलरी इस साल थी, अगले साल 60,000 हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 10,000 का। तो सेम ऐसे तो इंक्रीमेंट है, प्री में उसका स्कोर 60 था, ट्रेनिंग देने के बाद 70 हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया? 10 का। तो डी इंक्रीमेंट बोलते हैं उसे। मीन ऑफ इंक्रीमेंट ये भी लिखा हुआ है, देखो कि डी क्या है? इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो x1 क्या है? सैंपल, ये x1 क्या पर है? सैंपल 1 का ऑब्जर्वेशन। x2 क्या है? सैंपल 2 का ऑब्जर्वेशन। अब सैंपल कोई दूसरा सैंपल नहीं है, प्री का ही, पोस्ट, एक ही ग्रुप का, प्री और पोस्ट। तो डी का मीन क्या होगा? इंक्रीमेंट। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका क्या होता है? n-1, क्योंकि आपके पास एक ही ग्रुप है। तो सेम वन सैंपल टी टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है n-1। फॉर्मूले में ये तो आपको अभी मैंने बता दिया डी, अब ये भी तो है s, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। अब जैसे देखो सेम यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं कि क्या एग्जांपल पूछा हुआ है। आपकी नल हमेशा क्या बोलती है? नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आईक्यू बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोई डिफरेंस नहीं है आईक्यू में, कोई डिफरेंस नहीं पड़ा बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अल्टरनेट क्या बोल रही है? कि भाई अंतर है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में अंतर है। ये म्यू की जगह मैं बोल रहा हूं, ये भी लिख सकते हो आप, एक्स बार भी लिख सकते हो। अब देखो ट्रेनिंग से पहले की आईक्यू मेजर की गई 1 2 3 4 5 लोगों की, और ट्रेनिंग के बाद, ये एक ऐसा टेस्ट है, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट जो इससे पहले वाला टेस्ट था अनपेयर्ड, उसमें आपका एक ग्रुप का डाटा, एक ग्रुप का सैंपल वॉलीबॉलर और बास्केटबॉल ग्रुप है। अगर इसका n 15 है तो जरूरी नहीं है कि इसका भी 15 ही रखा जाए, हो सकता है कम सैंपल मिले, 17 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इसका 15 है तो इसका 15 हो, लेकिन इस कंडीशन में तो 15-15 ही होना है भाई, एक ही ग्रुप तो है उसका। अगर प्री टेस्ट ले रहे हो तो सबका बराबर बराबर ही लोगे। यहाँ पे देखो बराबर बराबर होता है। तो ये आपका x1 क्या है? बिफोर ट्रेनिंग स्कोर है आईक्यू का। x2 क्या है? आफ्टर ट्रेनिंग। ये दोनों आपको दिया होगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई? यही सेम मैंने बताया था, इंक्रीमेंट अभी 50,000 रुपए वाला एग्जाम्पल, -10, 120, 118, 2, 130 -125, 123 -125, -2,
132 माइनस 136 -4, देखो डिफरेंस निकला, ये समेशन डी हो गया कितना -10। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, ये देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है, तो डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर। अब आपको डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर, तो डी बार कैसे निकलेगा, सेम मीन की तरह, समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। समेशन डी कितना था, -10 डिवाइडेड बाई एन कितना था, 5 -2, तो डी बार कितना आ गया, -2। अब डी माइनस डी बार, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे प्लस ही हो गए, देख तो वही डी कितना है यहाँ पर, -10 + 2 -8, 2 + 2, ये जो 2 था, ये +2 जो था, ये +2 और 2 4, -2 और यहाँ +2 0, -4 + 2 -2, 4 और +2 6, ये आ गया यहाँ पर आपका। लेकिन आपको ये तो चाहिए नहीं, आपको इसका स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर के बाद भी समेशन स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले स्क्वायर तो करो, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, ऐसे करके समेशन डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर 120 आ गया। अभी 120 की जरूरत है आपको, कैसे, यही तो है, देखो ये 120। आप सबसे पहले एस निकालेंगे, 120 डिवाइडेड बाई n-1 था, ये देखो n-1, तो 5 -1, इसका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 5.47। अब आपका फॉर्मूला था ये, तो डी बार कितना है डिफरेंस यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्मूला था आपका, ये वाला फॉर्मूला था, इस पे आप रखेंगे यहाँ पर कि टी बराबर डी बार डिवाइडेड बाई एस √n, तो 1 डिवाइडेड बाई 5.47 इंटू n कितना है, √5, करते करते यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 0.81, 1 माइनस कितना था, 2, 1 -2 था, -2, 1 नहीं -2, ठीक है, क्योंकि डी का ये है ना, डी बार -2 आ गया, ये -2, इसकी जगह हमने रख दिया -2, ये इतना, ये कैलकुलेट करेंगे अगर, तो आपका ये देखो कैलकुलेट 2 थोड़ा 2.3 एब्सोल्यूट है ना, अभी एब्सोल्यूट में माइनस की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो 0.81 आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% था। डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में पेड वाले आप टी टेस्ट की वैल्यू टेबल पे देखेंगे, तो 0.81 ये थी, टेबल वैल्यू थी 4.604, जो कम हो गई, इसलिए आपने नल को फेल टू रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि आपसे वो ये चीज नहीं देगा वो एग्जाम में, क्योंकि इतना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो सिंपल आपको क्या वैल्यू दे सकता है, वो आपको बोलेगा ये वैल्यू दे देगा, आपको ये वैल्यू दे देगा, एन की वैल्यू दे देगा, भाई निकालो, ऐसे निकालने के लिए आ सकता है, या वो ये फॉर्मूला पूछ सकता है।